आवाज आ रही है मेरी? चले भाई। भाई हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का। चैप्टर नंबर 13 पेपर 3 का क्या होता है? पेपर 3 के अंदर आपके पास क्या होता है? नहीं, 13 का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होगा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टैब के अंदर पढ़ाएंगे, उसके और पास पेपर भी कराएंगे। सही है। तो आ जाए भाई, पेपर नंबर 3 चैप्टर नंबर 13। अब चैप्टर नंबर 13 के ना 3 टॉपिक होते हैं, कौन कौन से? जल्दी बताओ। हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, शाबाश। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, नंबर 2 आपने क्या बोला? फाइल ऑर्गेनाइजेशन और फाइल एक्सेस। तीसरा टॉपिक कौन सा है? यूजर डिफाइंड वेरिएबल। सही है। हमने ये दोनों कर लिए, आज इसको करवा रहा हूँ यूजर डिफाइंड वेरिएबल। हमने भाई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ी थी बेटा, एएस के अंदर भी पढ़ी थी। क्या नाम था उसका? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड और एरे में क्या फर्क था सर? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड में मल्टीपल डेटा टाइप आ सकती हैं और एरे में चार। और बिल्ट इन डेटा टाइप कितनी होती हैं? बिल्ट इन 5। कौन कौन सी? 6 होती है। डेट भी आ गई इसके अंदर। इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग और डेट। रख दो भाई ये, पढ़ लो, कॉपी निकाल लें और मेरे साथ साथ लिखते रहे जो आसान आसान चीजें। बच्चों, जब भी हम किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट एरे को कुछ डिक्लेयर करते हैं तो वो कहलाती है डेटा टाइप। ठीक है। अब डेटा टाइप का मतलब होता है यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भाई ये नेचर होगी, इस तरीके से डेटा होगा। डेटा टाइप आपके पास दो तरीके की होती हैं। एक आपके पास बिल्ट इन होती है। बिल्ट इन वो जो पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होगी। क्या है ना? बिल्ट इन डेटा टाइप। हम तो दूसरी कौन सी होती है बेटा? आसान अल्फाज में बता दे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? जो यूजर खुद से कस्टमाइज करता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नहीं, लिखा हुआ है तुम्हारे पास? लिखा हुआ है। कह रहा है लिखा हुआ है। बिल्ट इन डेटा की टाइप वो होती है जो आप नहीं बनाते, ऑलरेडी बनी हुई होती है, जो आप खुद से बनाते हो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब आ जाते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर, बताना जरा। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला बच्चों आपके पास होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? फाइल नंबर, नंबर होता है। तो कह रहा है नंबर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर। नेक्स्ट होता है रियल। रियल क्या होता है? डेसिमल नंबर। रियल क्या होता है? डेसिमल। फिर होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर क्या आता है बेटा? सिंगल कैरेक्टर। फिर एक और होता है क्या? बुलियन के अंदर क्या आएगा? ट्रू फॉल्स, यस नो। फिर क्या आएगा? स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। और लास्ट वन इज डेट। ठीक है। ये क्या होती है बेटा? डेट। ये वो लैंग्वेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली होती है जो किसी और डेटा टाइप को रेफर नहीं करती। अब आ जाओ भाई, कंपोजिट डेटा टाइप। हसन, कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर दो डेटा की टाइप आती हैं, कौन कौन सी? नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर दो आती हैं, कंपोजिट और नॉन कंपोजिट। अब आ जाओ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होती है? अभी इसने बताया क्या होती है, जो आप खुद बनाते हैं। जो आप खुद बनाते हैं। उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की दो टाइप होती हैं, कौन कौन सी? अभी आपने बताया, एक होती है कंपोजिट। दूसरा खोल लो दूसरा खोल लो जिसका साउंड ना हो। इसका होता है नॉन कंपोजिट। तो भाई एक डेटा टाइप कंपोजिट और एक डेटा टाइप क्या होती है? नॉन। अब कंपोजिट डेटा टाइप और नॉन कंपोजिट डेटा टाइप में क्या फर्क है?
एक डेटा टाइप जो किसी और को रेफर करेगा वो कंपोजिट होगा, और एक डेटा टाइप जो किसी और को रेफर नहीं करेगा। जो किसी और डेटा टाइप को रेफर करेगा वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट। पक्का? हाँ, ये रेफर टू एनी अदर डेटा टाइप। देख लो बच्चों, कंपोजिट डेटा टाइप रेफर टू अदर डेटा टाइप। ठीक है, ये दूसरों को रेफर करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन कंपोजिट होगा वो क्या करेगा? दूसरों को रेफर नहीं करेगा। डज नॉट रेफर टू, या नॉट रेफर टू अदर डेटा टाइप। डीटी का मतलब क्या है मतलब? ठीक है, अब आ जाओ इसमें कंपोजिट की एग्जाम्पल बताओ जो दूसरों को रेफर नहीं करते। जो दूसरों को रेफर करता है, लेकिन जब दूसरों को रेफर करेगा तो रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड दूसरों को रेफर क्यों कर रहा है? क्योंकि रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके कुछ थोड़ी इंटीजर है, कैरेक्टर सबको मिक्स करके बना रहे हैं। साथ जब मिक्स करके बनाएंगे तो रेफर टू एनी अदर डेटा टाइप ना। अब तुम बोलोगे सर नॉन कंपोजिट में क्या होगा, बताओ नॉन कंपोजिट में क्या क्या होगा? इनोमिनेटिव और पॉइंटर और टीचर वगैरह भी है ना भाई, वो भी तो है ना। अब बच्चों, इनो नॉन कंपोजिट के अंदर एक बात लिखा हुआ है ना संत वापस भाई, नॉन कंपोजिट में जो किसी और को रेफर नहीं करता, जब लिखना जो किसी और को रेफर नहीं करेगा वो सारी की सारी क्या होंगी? बिल्ट इन डिजिटल। उसी के अंदर मैं यूज करूंगा ना इनोमिनेटेड। हाँ, मैं उसको नॉन कंपोजिट के अंदर, और इसके अलावा भी दो बनाई है ना मैंने, कौन सी? इनोमिनेटेड और पॉइंटर। ऑल द नॉन कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग, डेट, और इसके साथ साथ दो और आएंगी, कौन कौन सी? इनोमिनेटेड और पॉइंटर। लेकिन कंपोजिट के अंदर मल्टीपल डेटा आता है। मल्टीपल डेटा का मतलब मल्टीपल डेटा कलेक्शन में बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको एएस के अंदर रिकॉर्ड पढ़ाया था, हाँ, फिर आपने एरे भी पढ़ा था, और सेट जो आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लास और लिस्ट। ठीक है, तो भाई नाम बताइएगा कंपोजिट और नॉन कंपोजिट में। नॉन कंपोजिट, पहले कंपोजिट के बताओ सर। रिकॉर्ड, लिस्ट, एरे बोलो ना पहले तो, एरे भी है ना, फिर फिर क्लास। टेक्निकली स्पीकिंग ये मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना। हाँ, और नॉन कंपोजिट के अंदर क्या होगा? सिंगल डेटा होगा। इट कैन बी अ बिल्ट इन डेटा टाइप और दो मजीद इनोमिनेटेड और पॉइंटर। देखो, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग। अब दो एक्स्ट्रा बताओ जो तुमने मुझे बताए थे, कौन कौन से बेटा? डेट भी लिख लो। डेट का कंफर्म ही है नॉन कंपोजिट, लिख लो वैसे। अब आ जाओ बेटा, सेवेंथ कौन सी बोली थी न्यू वाली बेटा? इनोमिनेटेड, क्या होती है अभी बता दूंगा आपको। और एट कौन सी है बेटा? पॉइंटर डेटा टाइप। सही है, तो ये आपने कस्टमाइज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर कंपोजिट और नॉन कंपोजिट पढ़ी, रिकॉर्ड और ये सब पढ़ी हमने, और ये क्या है बेटा? नॉन। सही है, ये स्केच जरा दिमाग में बिठा लो। हमजा, दो पॉइंट बताओ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दो पॉइंट एग्जाम में आया, राइट? डिफाइन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जिसकी डेफिनेशन नहीं, ये तो आपने टाइप्स बताई ना। वो कह रहे हैं दो पॉइंट बताओ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये वन और मोर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से ड्राइव होती है, और इसमें टाइप डेफिनेशन आती है, याद है ना? हाँ, इसमें टाइप और एन टाइप आता है ना। ठीक है,
एक्सटेंड करता है बिल्ट इन डेटा टाइप को मिलाकर एक एक्सटेंड कर देता है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में जरा लिख रहा हूँ, अगले पेज पे आपने लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ देख लीजिएगा। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, पेपर में सवाल आया था, राइट 2 पॉइंट्स ऑन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। चलो बेटा दोबारा देखो और बताओ जल्दी से। हसन, व्हाट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? एक्सटेंडेड द बिल्ट इन डेटा टाइप। और दूसरा पॉइंट, ड्राइव फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। दूसरी डेटा टाइप को ड्राइव करेगा। नंबर 2 क्या बोला बच्चों आपने? एक्सटेंड द, यूज टू एक्सटेंड बिल्ट इन डेटा टाइप। नंबर 3, क्रिएट टाइप डेफिनेशन। बच्चों आपको पता है ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आप हेडर में लिखते हो टाइप, फुटर में क्या लिखते हो? मोस्टली टाइप डेफिनेशन बन जाती है, सब में नहीं होता। टाइप डेफिनेशन की बाउंड्री होती है मोस्टली रिकॉर्ड के अंदर। इसको एग्जामिनर कहता है, जब भी पेपर के अंदर आएगा इसको बोलेगा टाइप डेफिनेशन। इस चीज को बोलते हैं क्या? टाइप डेफिनेशन। चलो आगे। हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में 2 पॉइंट क्या लिखा तुमने? ड्राइव फ्रॉम वन और मोर। इसका मतलब क्या है? दूसरी डेटा की टाइप से ये ड्राइव, फिर ये एक्सटेंड करता है किसको बेटा? बिल्ट इन डेटा टाइप। चलो भाई मुझे बताओ, अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में एक होता है कंपोजिट और एक क्या होता है? नॉन कंपोजिट। कंपोजिट के अंदर, कंपोजिट की डेफिनेशन में क्या बोला था आपने? रेफर टू, रेफर टू एनी अदर डेटा टाइप। और इसमें मल्टीपल डेटा टाइप, मतलब रिकॉर्ड, एरे, लिस्ट, यही सब था ना। इसकी एग्जांपल जरा बताओ मुझे। पहली एग्जांपल है बेटा क्या? रिकॉर्ड। हम तो रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन डेटा की टाइप क्या होगी? डिफरेंट, है ना। बट एरे में क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा या रिलेटेड डेटा, सेम डेटा टाइप। तो हमने कहा कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप। आपस में जो नेचर होगी डेटा की टाइप की वो क्या होगी? डिफरेंट। एरे के अंदर क्या होगी बेटा? सेम। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा और सेम डेटा टाइप।
हसन लिस्ट क्या होता था बेटा, पढ़ा है तुमने? मतलब रिकॉर्ड में और लिस्ट में क्या फर्क है? क्या कह रही है? इंडेक्सिंग का। लिस्ट में और रिकॉर्ड में सिर्फ ये फर्क है कि लिस्ट के अंदर इंडेक्स बने हुए होंगे। इंडेक्स का मतलब नंबरिंग होगी। तो डेफिनेशन क्या बनी हसन, बताओ? इंडेक्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स या डेटा हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप। सेम तो नहीं होगा? इसके अलावा आप बताओ भाई। सेट or a finite number of different values that are allowed. store the number of finite values store the number of finite values No order. जिसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। यही मैं आ रहा था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर को भी सपोर्ट करता है। दैट हैव नो ऑर्डर, इट सपोर्ट मैथमेटिकल supports mathematical operation। और क्या है भाई? क्लास, क्लास की बताएं बेटा। The properties and methods of an object. अब ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो है ना, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लो, क्लास हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पेपर 4। उसमें दो चीजें आएंगी, क्या क्या? प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई? The properties and methods of an object. प्रॉपर्टीज क्या होती है वो बताएंगे हम आपको। ये प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है भाई? ये सब की सब किसकी एग्जाम्पल होती है बेटा? कंपोजिट। कोई मसला पूछो अब मैं आपसे। मुझे बताओ ऊप्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको एक डेफिनेशन नहीं करी, क्या बेटा? क्लास। स्टैट हम कहाँ पे यूज करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन में। लिस्ट तो आपको पता लग गया, इंडेक्स हो गया। यानी कि रिकॉर्ड में और लिस्ट में क्या फर्क है? इंडेक्स का। तुम बताओगे लड़के, एरे की डेफिनेशन क्या हो? शाबाश, इसमें सेम डेटा की टाइप। सही है? क्या होगा? रिकॉर्ड में होगी, एरे में क्या होगी बेटा? सेम। सर फिर ये अरे जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्यों है? लिस्ट। हम सर नॉन कंपोजिट के बारे में सर बताओ। वो डेटा टाइप जो किसी और को रेफर नहीं करी। फिर आवाज आ रही है? क्या हुआ भाई, पूछो लड़के। उसामा, सर बेटा वो जो आवाज अरे है नहीं आ पा रही है तो तुम चैट पे लिख दो। उसामा, ठीक है सर। सब जगह के बेटा। उसामा चैट पे लिख लो, मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ। सही है? हाँ बेटा, साउंड नहीं आ रहा आपका मेरे पास अभी फिलहाल, तो आप लोग चैट पे पढ़ लें। अ, उसामा कुछ बोलना जरा। सर आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, पूछो। सर वो अरे जो है वो कॉम्पोजिट डेटा टाइप कैसे है, हालांकि वो तो सेम डेटा टाइप उसके अंदर यूज होती है। तो मेरा तो बेटा वो कॉम्पोजिट कनेक्शन कैसे तो है है? ना। देखो,
जो किसी और रेफर करेगा किसी और डेटा टाइप। मतलब और का मतलब, अदर का मतलब यहाँ पर है बिल्ट इन के अलावा। सही है, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा आ रहा है ना। इंटीजर अगर है तो सारे इंटीजर होंगे ना, और मर्जर होगा, मिक्स हो रहा होगा, इस वजह से। समझ आया नहीं आया? बस सभी तभी तो डिफरेंट डेटा का सेम डेटा टाइप ही होगा। अरे भाई, अभी तक समझा। देखो यहाँ पर ये जो डेटा की टाइप है ना बिल्ट इन, इसको समझो ये आएंगे नॉन कंपोजिट के अंदर, और इसके साथ दो और आ जाएंगे, कौन कौन से, इनोमरेटेड और पॉइंटर। अब तुम कह रहे हो कि सर अगर मैं इनको मिलाकर, रियल को मिलाकर कंटेनर बनाऊंगा तो वो बनेगा एरे। अब तुम कह रहे हो कि सर एरे को भी बिल्ट इन यानी कि नॉन कंपोजिट में आए, ये कह रहे हो आप? जी सर। नहीं ना, नॉन कंपोजिट में हमेशा सिंगल सिंप्लीफाइड डेटा टाइप आती है, जो किसी और कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप को रेफर नहीं करेगा। जब भी कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप आएगा तो वो कंपोजिट होगा। इट कैन बी सेम डेटा ठीक टाइप, है इट सर, कैन समझ बी। आ गई। ठीक है, चलिए। तो भाई नॉन कंपोजिट जो डज नॉट रेफर टू एनी अदर डेटा टाइप। ले लेना क्लास। चलो भाई हमने बताओ, नॉन कंपोजिट जो कि किसी और डेटा टाइप को रेफर नहीं करेगा। आगे बोलो भाई, झाइल एग्जाम्पल बता इसकी। परमिटेड, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव परमिटिव नहीं होता, प्रिमिटिव। अच्छा भाई, नॉन कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर आपके पास इंटीजर आ जाएगा, लेकिन मैं सबसे पहले लिखूंगा इंटीजर रियल कैरेक्टर बूलियन स्ट्रिंग के अलावा इनमरेटेड और पॉइंटर। देखो इंटीजर क्या होते हैं, स्टोर द होल नंबर। फिर हमने आपको पढ़ाया रियल, स्टोर डेसिमल पॉइंट। साथ थर्ड क्या होता है बेटा, कैरेक्टर स्ट्रिंग बुलियन। अब बुलियन तक आपको सब आता है, डेट का मुझे कंफर्म नहीं है कि डेट इसमें आ रहा है या नहीं। ठीक है, बिल्ट इन में तो आता है डेट, मैं चेक कर। देखो बिल्ट इन डेटा टाइप तो डेट है, वो लेवल के सिलेबस में भी है डेट, इसमें है नहीं है ये कहीं पे मैंने अपने। हाँ हाँ गूगल कर लो, अभी तक मैंने ना कहीं पे पढ़ा नहीं है, तो इसको जरा कंफर्म कर ले। छोटी सी बात है, लेकिन मैंने कहीं मार्क स्कीम में या कहीं पे पढ़ा नहीं। गूगल कर लो बेटा। स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे किशोर जीरो और मोर कैरेक्टर्स। हाँ, डेट क्या है बेटा, इसमें नहीं आया ना। चलो बच्चों, गूगल भी कर लिया बच्चों ने कि ये क्या है बेटा, नॉन कंपोजिट नहीं है डेट, तो मैं यहाँ से हटा दूँ ना, वो उसमें लेके जा रहे हैं ना। चेक करना बेटा एक दफा दोबारा, और ये नॉन कंपोजिट से डेट को हटा दो फिर। तो देख लो भाई, पर लिख लो ना, इस डेट इज अ कंपोजिट और नॉन कंपोजिट डेट। बच्चों चेक करने, हमने जब चेक किया है तो भाई डेट जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में नॉन कंपोजिट में नहीं आ रहा, वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर आएगा डेट, और वैसे आपके सिलेबस में डेट नहीं है। देखा, हमने भी बोला था भाई। उसामा सुन लो, देखो मैंने, एट्रीब्यूट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। चलो बच्चों ये भी देखना है कि इन केस अगर कोई आपसे बोले डेट क्या है, तो आप बोलोगे डेट जो होता है वो कंपोजिट होता है। उसकी वजह ये है उसामा, जो मैंने भी तुम्हें कहा था, कि अगर मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होगी तो वो नॉन कंपोजिट में जाएगी।
नहीं, उल्टा बोल दिया। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होगी तो वो किस में जाएगी, कंपोजिट में। सिंगल वन वैल्यू होगी तो वो किस में जाएगी, यही बात उसामा मैंने तुम्हें कही थी, ठीक है ना। जी सर। तो यही बात लिखी हुई भी है, बच्चा कह रहा है सर मैंने गूगल कर दिया अभी। बुलियन, अच्छा पहली बात स्टोर्स अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। बुलियन के अंदर क्या लिखोगे, टू कॉमन कंपैरिजन। अब आ जाओ भाई इनोमरेटेड। चलो भाई बताओ इनोमरेटेड डेटा टाइप क्या होती है। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मंथ, मंथ। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि गिवन डेटा में से ही होगा। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन अ ऑर्डर, है ना। ये तो नेकलेस करोगे। जी, ऑलमोस्ट वैसे ही। बच्चों ये जो इनोमिनेटेड है इसके अंदर फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं होंगे। जब आपके पास इनोमिनेटेड डेटा टाइप होगा तो उसमें सारी वैल्यूज गिवन होंगी, उसी को यूज करोगे, यानी कि इसके अलावा कुछ और डेटा नहीं आ सकता। हाँ, आपको खुद से वैल्यू दे करनी। तो मैंने कहा इनोमिनेटेड कौन सी डेटा की टाइप होती है, जिसमें लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती है, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती है। और पॉइंटर, पॉइंटर के अंदर क्या होता है, क्यों, पॉइंटर के अंदर क्या होता है, पॉइंटर रेफर करता है मेमोरी लोकेशन को। हम उस मेमोरी लोकेशन पे जाते हैं, डेटा उठा के लेके आते हैं। जैसे क्या था बेटा, एलडीडी, कह रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में जैसे एलडीडी था, वैसे ही यहाँ पे पॉइंटर भी होता है। हम उस लोकेशन पे जाते हैं और डेटा उठा के लेके आ जाते हैं, सही है ना। पॉइंटर रेफर द मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज टू बी लोडेड, है ना। तो हम थर्ड नेक्स्ट डेटा की टाइप हमारे पास है, दैट इज पॉइंटर। पॉइंटर डेटा की टाइप में हम लिखेंगे नॉन कंपोजिट डेटा टाइप दैट यूजेस द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। वेयर डेटा इज स्टोर्ड, सही है बच्चों, ये हो गया पॉइंटर डेटा टाइप, सही है। तो भाई ये एक आपके पास पेपर के अंदर आया था कि भाई नॉन कंपोजिट जो होता है वो रेफर करता है एनी अदर डेटा टाइप को, ठीक है। और कंपोजिट जो है वो रेफर करता है, नहीं, नॉन कंपोजिट रेफर नहीं करता, कोई बात नहीं, नॉन कंपोजिट रेफर नहीं करता और ये रेफर करता, ठीक हो गया। चलो, यहाँ तक सही है सर। ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, बिल्ट इन डेटा की टाइप आपको समझाने के लिए था, बिल्ट इन डेटा की टाइप आपको समझाने के लिए है। एक्चुअल में क्या है बेटा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कंपोजिट और नॉन कंपोजिट। चलो अब कुछ पास पेपर दिखाते हैं आपको। चलो ये वाला सवाल करो, बोलो भाई, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पास पेपर के क्वेश्चन। हाँ, existing data type. That counts.
क्या हो गया तुझे, पता है ना लेकिन मैं हाथ से चला रहा है। हाइब्रिड का मसला। अच्छा बताओ तो क्या लिखूं बेटा? Right from 1 over 160 can write. ड्राइव फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव। Built in दूसरा पॉइंट क्या बोला था? यूज टू एक्सटेंड and built in. चलो आगे बताओ बेटा। अब वो कह रहा है एक यहाँ पे डेटा की टाइप बनी हुई है टाइप और एन टाइप की डेफिनेशन के अंदर, और उसका नाम क्या बेटा? मंथ। मंथ कैन बी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह। बेटा मैंने शुरू से बोला है कि जब कोई डेटा की टाइप ऑलरेडी डिफाइंड है और लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो कहलाती है इनोमिनेटेड, है ना भाई? क्या कहलाएगी? इनोमिनेटेड। पर्टिकुलरली बताओ, इनोमिनेटेड कंपोजिट होता है नॉन कंपोजिट होता है? चलो अब आ जाओ भाई। यहाँ पे कह रहे हैं राइट सूडोकोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द वेरिएबल करंट मंथ ऑफ द डेटा टाइप मंथ। नहीं समझे? कहता है एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, मैंने कहा कर देता हूँ भाई। वेरिएबल का नाम क्या है भाई? आसान, करंट मंथ। तो आपने लिखा क्या? करंट मंथ। उसकी डेटा की टाइप क्या होगी? ये वाली मंथ। उसकी डेटा की टाइप ये वाला मंथ। आ रहा है समझ? सही है? तो ये समझ आ गया तुम्हें? साथ साथ इसका पार्ट 3 बताओ। कहता है वैल्यू असाइन करना है, और सूडो कोड में असाइन करने का बैक एरो होता है। कहता है राइट सूडो कोड स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू अगस्त टू द वेरिएबल। क्या लिखे हैं भाई? Month dot current month. शायद बेटा मंथ आएगा ना, बिल्कुल सही कह रहा है, इसके अंदर है ना करंट मंथ। values बेटा अब आप मुझे बताओ, ये करंट मंथ जो है वो एक्चुअल में इधर आ गया ना, है ना? इसके अंदर आ गया ना, तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? current month. करंट मंथ किसका? कोई मंथ हो का। जाता current month dot month. Month. वेरिएबल का नाम है करंट मंथ डॉट किस डेटा टाइप का? सही है, करंट मंथ डॉट मंथ। अगर वो टाइम के आगे कोई लिखा होता तो वो लिखते हैं डॉट के बाद। ये जो मंथ है ये इसकी है। इसमें असाइन करना है, एग्जामिनर ने बोला असाइन करना है, ये लो असाइन कर दिया। क्या असाइन करेंगे बेटा? समझ आया तुम्हें? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो सर उसका। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई सवाल है तो पूछें। सर ये मिलाया क्यों है आपने करंट मंथ को और मंथ को? ये क्या कर रहा है, ये कह रहे हो? जी सर। भाई आपको एग्जामिनर ने बोला करंट मंथ, तो करंट मंथ अब इस वक्त किस में आ चुका है? आपने यहाँ पे इस करंट मंथ की डेटा की टाइप क्या बता दी है? इनोमरेटेड ना। तो करंट मंथ एक्चुअल में इस मंथ डेटा टाइप के अंदर है, और उसके अंदर क्या आ गया? अगस्त। सर डेटा टाइप जो है वो मेंशन करना जरूरी है? जरूरी है इसमें। सर वो पहले डिक्लेयर कर तो दिया हमने। एक मिनट भाई। तो पहले भी ऐसे कराया था ना मैंने। व्यवहार से भी अपनी सवाल यार ये ऐसे करवाया था मैंने। हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है। हाँ गलत करा था हमने। इधर देखिएगा, इसका लिखने का तरीका कुछ और है। वो क्या है जरा देखिए। कहता है करंट मंथ करंट मंथ
के अंदर असाइन कर दो, असाइन कर दो अगस्त असाइन करना है, लेकिन अगस्त जो है वो एक्चुअल में एक मंथ डेटा टाइप से निकल रहा है ना, इसका अगस्त डिफाइन करना है ना, सही है। ये वाला अगस्त डिफाइन करना है ना, तो आप क्या लिखोगे, मंथ का, मंथ से क्या निकालना है आपको, अगस्त, ऐसे होगा भाई। अब आप बोलोगे सर मंथ क्यों लिखा, क्योंकि अगस्त जो है वो इस मंथ डेटा टाइप का है ना, सही है। और ये यहां से जब अगस्त निकला है तो ये अगस्त यहां से निकला, ऐसे आएगा। अगस्त जो मंथ डेटा टाइप का है वो स्टोर हो रहा है किसमें बेटा, एक न्यू वेरिएबल करंट मंथ के अंदर। सामा आप समझ आ गया, ठीक है सर। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। आइए, ये वाला मुश्किल सवाल करते हैं, ये नहीं किया था ना। अच्छा, पॉइंटर डेटा की टाइप आपको बताते हैं। देखिए पॉइंटर का मतलब होता है एट द रेट, सही है। एट द रेट का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन। क्या बोला मैंने, एट द रेट का मतलब क्या होता है, मेमोरी लोकेशन। इधर देखो सारे बच्चे, सारे इधर देखो। जब एट द रेट बनेगा ना, तो एट द रेट का मतलब होगा मेमोरी लोकेशन लोड करनी। क्या बोला हमसे मैंने, जब एट द रेट होगा तो उसका मतलब क्या लोड होगा बेटा, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, सही। अगर एग्जामिनर वर्ड यूज करेगा इंटीजर पॉइंटर, देखो उसके ऊपर यूज भी किया हुआ है इंटीजर पॉइंटर। इंटीजर पॉइंटर का मतलब होता है पॉइंटर, यहाँ देखिए। और वेरिएबल आपके पास हसन कितने हैं जरा बताना, ये रहा इंटीजर वेरिएबल। हसन इंटीजर वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर है, बोलो। और इंटीजर डेटा, डेटा का लोकेशन क्या है बेटा, 8.16। एक और वेरिएबल है आपके पास, उसका नाम बताओ क्या है, इंटीजर पॉइंटर। इंटीजर पॉइंटर में क्या स्टोर है, ये क्या है, डेटा, कंटेंट है ना। और 7306 इंटीजर पॉइंटर का क्या है, मेमोरी लोकेशन। टैम्प 1 में मेमोरी लोकेशन क्या है, बोलो। टैम्प 2 की मेमोरी लोकेशन क्या है, टैम्प 2 का कंटेंट क्या है। अच्छा मैं आपसे वन लाइन में पूछूं, इंटीजर है क्या, आप बोलोगे वेरिएबल। इंटीजर पॉइंटर है क्या, वेरिएबल। टेम्प 1 है क्या, वेरिएबल। टेम्प 2 है क्या, वेरिएबल। और ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे के सारे हैं क्या बेटा, मेमोरी एड्रेस। अब जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे के सारे हैं क्या बेटा, कॉन्टेक्ट। क्या है बेटा, कॉन्टेक्ट। वो बंद करके बढ़िया आंसर, अभी मैंने इसलिए, अब आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। ये देखें बच्चों, एट द रेट का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस, पढ़ा है ना ऊपर मैंने। एट द रेट का मतलब क्या, मेमोरी। समझा, मेमोरी एड्रेस ऑफ टेम्प 2 क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, 6715। इंटीजर, हाँ बोलो। इंटीजर पॉइंटर का मतलब क्या पढ़ा है मैंने ऊपर, कंटेंट। बताओ इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल का कंटेंट क्या है, हाँ लिखा 8216। इंटीजर पॉइंटर की लोकेशन, ये जो है ना ये बच्चों, ये जो होता है ये पॉइंटर होता है। बोलो क्या होता है, पॉइंटर। और पॉइंटर का मतलब क्या होता है, लोकेशन। तो इंटीजर पॉइंटर की लोकेशन क्या है बेटा, बोलो क्या है, 7307 3
ओहो भाई, ये तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है ना, सही है। इंटीजर पॉइंटर पे एक लोकेशन पड़ी हुई है, बताओ लोकेशन क्या पड़ी हुई है। 8216 पे जाओ, टाइम ऊपर गए, क्या डेटा उठा के लाए, आया समझ आया। भाई लोकेशन है ना, तो ये जो डेटा है ये दिस इज आल्सो द लोकेशन एट विच द डेटा इज स्टोर। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वाला चक्कर था ना। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ गया ये। जी सर। आपको कैसे पता होगा, ये लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे सवाल में कि ये जो है ये इंटीजर पॉइंटर है, असाइन अ वैल्यू इनटू द वेरिएबल टाइम टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय। ठीक है। और वैसे भी जब भी पॉइंटर होगा तो पॉइंटर पे लोकेशन होती है, तो मैंने कहा इंटीजर पॉइंटर पे एक लोकेशन है, वो क्या है 8216 पे गए, डेटा क्या आ गया 88, क्योंकि उसमें पॉइंटर नहीं है, झाइल देख तो रहे। लास्ट वाला करवाओ। इंटीजर पॉइंटर कह रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर यानी कि 88। हाँ, कहता है 88 बराबर है टेम टू पे, क्या है मतलब टेम टू पे है 57 प्लस 6, क्या 88 हुआ। तो आप क्या बोलोगे, नॉट ट्रू या फॉल्स। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ गया ये। जी सर। अब आ जाओ ये एक और सवाल पे। कहता है आप, हाँ जाओ बेटा, कहता है टैम टू के अंदर असाइन कर दें क्या बेटा 22। तो हमने क्या लिखा, टैम टू के अंदर असाइन कर दिया क्या बेटा 20। ये भी सबको समझ आ गया। कहता है प्लेस द एड्रेस, प्लेस द एड्रेस का मतलब एट द रेट आ जाएगा, हाँ, ऑफ टैम टू इन इन इंटीजर पॉइंटर। तो मैंने कहा इंटीजर पॉइंटर में हमने टैम्प वन को असाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा ये बात को जरा दोबारा से देख लें। देखो प्लेस द एड्रेस का मतलब होता है उसका एड्रेस यानी कि लोकेशन। हमने कहा एड्रेस ऑफ टैम्प वन को देखना, टैम्प वन का जो एड्रेस है वह क्या हो गया एट द रेट, उसको असाइन कर दें किसमें बेटा, इंटीजर पॉइंटर नाम के वेरिएबल में। बच्चा समझ आ गया सबको, ये सुन लो, मेरे को समझ आ गया सबको। जी सर। शाबाश। लास्ट वाला सवाल देखिएगा, कहता है कॉपी द वैल्यू ऑफ टेम टू इनटू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द लोकेशन। अब कॉपी द वैल्यू का मतलब क्या है, हम उस एड्रेस को डालेंगे, किसमें कॉपी करना है, टेम टू के डेटा को किसमें कॉपी करना है, इंटीजर पॉइंटर, मेमोरी लोकेशन की वजह से ये आ जाएगा। हाँ जी। हम उसामा, किसको कॉपी करना है बेटा, तो टाइम टू को। टेम टू। तो मैंने लिखा टेम टू को हम असाइन कर रहे हैं किस में, इंटीजर पॉइंटर के पॉइंटर में। तो हमने लिखा इंटीजर पॉइंटर के, और पॉइंटर के लिए कौन सा सिंबल बनेगा, ये बात। ठीक है, उसामा समझ आ गया, अब्दुल्ला आपको समझ आ गया बेटा। जी सर। अब यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी उसी का सवाल है पॉइंटर का। डन। भाई एक सवाल ये है, फिर क्लास खत्म करूंगा। भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने क्या करा, उसने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, बच्चों देखो रिकॉर्ड बनाया हुआ है। उस रिकॉर्ड के अंदर उसने हेडर में लिखा है टाइप, फुटर में लिखा है एंड टाइप। रिकॉर्ड का नाम क्या लिखा है बेटा उसने, बुक।
दिस इज अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में उसने ISBN फील्ड चूज करी और ISBN की डेटा की टाइप क्या, इंटीजर, ऑथर डेटा की टाइप है स्ट्रिंग, टाइटल डेटा की टाइप है ये, और उसने एक और इनोमरेटेड डेटा टाइप बना दी। उसामा मुझे कैसे पता है सप्लायर इनोमरेटेड है? क्योंकि सप्लायर में लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज है। तो उस रिकॉर्ड के अंदर उसने इनोमरेटेड डेटा टाइप बना दी। अब्दुल्ला, व्हाई इट इज इनोमरेटेड डेटा टाइप? बोलो अब्दुल्ला, सप्लायर फील्ड इनोमरेटेड क्यों है बेटा? सारे पॉसिबल। हाँ, तो जल्दी से बताओ ये बुक जो है, बुक क्या है पार्ट ए के अंदर? रिकॉर्ड, ठीक है। कहता है, हाँ कहता है सप्लायर क्या है बेटा? मैंने कहा इनोमरेटेड। फिर कहता है यू हैव राइट सूटेबल स्टेटमेंट टू डिक्लेयर, मैंने कहा डिक्लेयर। कहता है बेस्ट सेलर को, बेस्ट सेलर को किससे बेटा? बुक डेटा की टाइप, आपके बुक से। ये चीज समझ आ गई सबको? हाँ। अब जब भी किसी कॉलम में डेटा सेव करना होगा ना, यानी कि किसी फील्ड में, ऑथर में, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे। क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल कहता है राइट सूटेबल स्टेटमेंट टू असाइन जॉन विलियम, जॉन विलियम को असाइन करते हैं ऑथर ऑफ बेस्ट सेलर। तो हमने क्या लिखा? बेस्ट सेलर के ऑथर की फील्ड में। उसामा जब मैं डॉट लिखता हूं तो डॉट का मतलब है ये सिर्फ ऑथर की फील्ड में जाएगा। बोलो कहां पे जाएगा? ऑथर की फील्ड। सही है। तो भाई आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ, चार्जिंग फिर से एंड हो गई। उम्मीद है कि आपको डेटा टाइप समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।